हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है गणित का, वो कराऊंगी। ये पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया है। तो आज एक ही सेक्शन रह गया हमारे पास, सेक्शन सी। तो उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, देन ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 गणित का पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर हम जल्दी से अपना सेक्शन सी यहाँ पर। तो टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स ईच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या 30 सेमी और ऊंचाई 60 सेमी वो पानी से पूरा भरा हुआ है। भरे हुए ऊंचाई 180 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला। देखो आपने क्या किया, आपके पास एक शंकु है, इसकी आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। उसको आपने क्या किया, एक बेलन है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको दे रखी है। आपने क्या किया, उसके अंदर डाल दिया उस शंकु को। तो जैसे ही आप शंकु उस बेलन के अंदर डालेंगे तो कुछ पानी तो बाहर निकल ही जाएगा, निकलेगा ना, क्योंकि वो तो पूरा भरा हुआ था। अब भरी हुई चीज़ में हम कुछ डालते हैं तो पानी थोड़ा तो बाहर निकलेगा ही, है ना। आपको बताना क्या है, यहाँ बेलन में शेष बचे पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको वही बताना है कि उस बेलन के अंदर कितना पानी बचा है, और शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। साथ साथ आपको उन दोनों का अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ पर पहले यहाँ लिख दूँ कि बेलन में शेष बचे पानी की मात्रा वो किसके बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पर जो मेरा आयतन था बेलन का पहले, ठीक है, उसमें से शंकु का आयतन घटा दूँ तो पता चल जाएगा कि कितना पानी बचा है। तो बेलन का आयतन, इसमें से माइनस कर देती हूँ किसका, शंकु के आयतन को। ठीक है, क्योंकि दोनों की हमारे को हर एक चीज़ दे रखी है तो आराम से माइनस हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है मेरे पास, देखो अब पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने इसका आर और एच बड़ा लिया है, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके आर और एच मैंने छोटे लिए हैं। ठीक है, तो पाई यहाँ पर मैंने उपनिष्ट किया, तो आर मेरे पास यहाँ था 60 इंटू में 60, और एच था इसका 180, और इसका 1/3, इसका जो आर था वो था 30 इंटू में 30, और इसका एच था 60। ठीक है ना, पाई की जगह 22/7 क्वेश्चन में लिखा है। इन तीनों को जब इंटू किया तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 648000, और यहाँ पर इस 3 से इस 30 को कट कर दिया। अब इन तीनों को इंटू किया तो आ जाएगा 18000। क्लियर है, तो 22/7 ऐसे ही है, माइनस किया तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये, इसको इससे कट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 90000। अब 90000 को 22 से इंटू किया तो 1980000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन आपको लीटर में बताना है कितना पानी बचा, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर लीटर में निकाल लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.98 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब में आपके पास कितने 1000 लीटर होते हैं, तो फिर 1.98 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 1.98 इंटू में 1000 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1980 लीटर। ये फर्स्ट पार्ट तो आ गया। एक और आपसे एक चीज़ पूछ रहा था, इसमें अनुपात बताओ। तो अनुपात बताना था किसका, आपके पास जो शंकु है उसका आयतन और किसका, बेलन के आयतन का। ठीक है, तो शंकु का आयतन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, बेलन के आयतन से, बेलन का आयतन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके आर और एच छोटे लिए थे, और यहाँ था पाई आर स्क्वायर एच, इसके आर और एच बड़े लिए थे। पाई से पाई कट गया, तो 1/3 इंटू में आर की जगह यहाँ पर लिख दिया मैंने 30 इंटू 30, और एच की जगह लिख दिया 60। अपॉन में अगर हम देखें तो आर था हमारे पास 60 इंटू 60, और इसका एच था हमारे पास 180। इस 60 से इसको कट कर दिया मैंने, इस 30 से मैंने इसको कट कर दिया 6 पे, इस 6 को इस 30 से 5, इस 5 से इसको 12। तो फाइनली आपके पास बचा कितना, 1/3 अपॉन में 12। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। तो आपके पास अनुपात आ गया यहाँ पर 1/36, जिसको आप लिख सकते हो 1:36। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कंप्लीट हो गया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि निम्न बारंबारता बंटन का मध्य 91 है और सभी बारंबारताओं का योग 150 है तो लुप्त बारंबारता ए तथा बी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ मध्य दे रखा है इन सब का 91 है, और इन सब का टोटल भी दे रखा है 150 है। आपको इस ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, आसान है, सूत्र लगाते हैं, माध्य का निकल जाएगा। तो पहले इस तालिका को आगे बना लेते हैं।
तो देखो यहाँ मैंने एक तालिका बना दी जिसमें मैंने सी आई और एफ आई लिख दिया पहले से ही, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स आई निकालना तो आता ही है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो ये मैंने यहाँ पर सारी एक्स आई निकाल दी, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई किया तो 12 इंटू 50 180, 21 इंटू 45 945, ए इंटू 75 75 ए, ऐसे कर करके इन सबको गुना कर दिया। अब जब मैंने टोटल किया तो देखो एफ आई का टोटल आ रहा है आपके पास 96 प्लस ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी को हमें अलग छोड़ना है। और एफ आई एक्स आई का टोटल आ रहा है, इन दोनों को अलग छोड़ दो जिनके साथ चढ़ है, और बाकी सबको मैंने यहाँ ऐसे ही लिख दिया प्लस करके, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दे रखी थी कि एफ आई का जो पूरा टोटल है वो आपको 150 दे रखा था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 96 प्लस ए प्लस बी तो 150 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने ए प्लस बी का मान निकाल लिया, ठीक है, वो आ गया 54। अब मैंने अपने मध्य का सूत्र लगाया, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई होता है, तो मध्य है मेरे पास 91, समेशन एफ आई एक्स आई अभी मैंने जोड़ा है सबका ये रहा, और समेशन एफ आई जो है ना आप ये मत रखिएगा क्योंकि आपको इसका टोटल 150 दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने 150 ही रखा है, ठीक है। इसको इस साइड पे ले गई तो ये देखो मल्टीप्लाई का हो गया, ये बाकी सब ऐसे ही लिखा हुआ है, क्लियर है। इन दोनों को इंटू किया तो ये आ गया मेरे पास 8400 को इधर ले आई, तो यहाँ पर ये ऐसे ही बचा। इसमें से इसको माइनस किया तो 5250 आया, यहाँ 75 ए और यहाँ 135 बी है। तीनों ही 5 के टेबल में आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, तीनों को 5 से डिवाइड कर दिया, तो बचा मेरे पास 1050 और यहाँ बचा 15 ए प्लस 27 बी। अब ये तीनों 3 की टेबल से आ रहे हैं, तो इन तीनों को मैंने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, ताकि मेरी समीकरण थोड़ी सी छोटी हो जाए और आसानी से हल हो जाए, इसीलिए। तो यहाँ 350 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 9b बचा, ये मैंने समीकरण 2 ले ली। अब दोनों समीकरण को हल कर देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये एक समीकरण है, दूसरी समीकरण ये थी, तो मैंने इनके यहाँ पर गुणांक एक जैसे करने के लिए दूसरी समीकरण में पहली समीकरण में 5 से गुना कर दिया, दोनों साइड करना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 270, गुना करने पर ये वाली समीकरण ऐसी ही लिखी हुई, ठीक है। बस अब तो इसको मैंने हल किया है और कुछ नहीं किया, 5a को 5a से काट दिया साइन चेंज करने के बाद, तो 4b इज इक्वल्स टू में 80 बचा, तो यहाँ से मैंने b का मान निकाल लिया है 20। इसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 हमारे पास कितना था, क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 54, तो a प्लस बी की जगह 20, यहाँ से मेरा a का मान निकल के आ गया कितना 34, क्लियर है। तो ये था जिसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर मध्य दे रखा था और दो आपको मान निकालने थे ए और बी के, क्लियर। चलिए इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी दे रखा है, इसी चैप्टर का है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर किसी व्यवसाय समिति में 100 परिवारों में दूध पर मासिक व्यय निम्न बारंबारता बंटन में दिया गया है, तो यहाँ पर ये दे रखा है मध्यक तथा बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको मध्य का सूत्र नहीं पता तो आप मध्यक और बहुलक वाला ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है लेकिन दोनों ही चैप्टर 14 के, तो इसमें आपको मध्य और बहुलक निकालना है। तो पहले हम ये तालिका आगे बना लेते हैं जैसे उसकी बनाई थी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मैंने ये तालिका बना दी अपनी, जिसमें मैंने सी आई और एफ लिख दिया है। अब आपको पता है कि जब आपको मध्यक निकालना है तो सी एफ चाहिएगा, तो सी एफ पहले हमने यहाँ निकाला, तो पहले वाला तो 11 होगा, दूसरे वाला इसमें इसको प्लस किया 39, 39 में मैंने 9 प्लस किया तो 48, 48 में 30 प्लस किया 78, 78 में 8 प्लस किया 86, 86 में 14 प्लस किया 100, तो एफ का टोटल आ गया मेरा 100। वैसे भी मुझे 100 गिवन था, ठीक है। अब मुझे मध्यक वर्ग चाहिएगा, तो उसके लिए n/2 चाहिए, तो n/2 क्या हो जाएगा 100/2, तो आ गया मेरा 50। तो अगर मैं अपने सी एफ में देखूँ तो इस वाले में ही लाई करेगा, क्योंकि 78 उससे ऊपर वाला तो 48 है, 78 वाला लूँगी, तो मेरा यहाँ पर मध्यक वर्ग आ गया 750 से 1000, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इससे मेरे को L मिल गया 750, H मिल गया 250, F तो मध्यक वर्ग वाला ही लेंगे 30, और CF एक ऊपर वाला लेते हैं तो 48 हो जाएगा। तो मध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू में H अपॉन में F, यही होता है। L की जगह L का मान रख दिया, n/2 की जगह उसका मान रख दिया, CF की जगह CF का मान, F की जगह F का मान और H की जगह H का मान, जो था सब मेरे पास सब मैंने सबके मान यहाँ रख दिए। तो 100/2 50 हो जाएगा, 50 में से 48 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 750 ऐसी है, नीचे का 30 ऐसी और 250 ऐसी, क्लियर है। इन दोनों को मैंने इंटू किया तो 500 आ गया अपॉन 30, 0 से 0 कट कर दिया तो 50 अपॉन में 3 बचा। अब मैंने क्या किया, दोनों के हर एक जैसे कर लिए, तो 750 इंटू 3 प्लस 50 आ गया, तो 2250 प्लस 50 अपॉन 3 आ गया, प्लस किया तो 2300/3 आ गया। यहाँ से मेरा मध्य निकल गया कितना 766.67, लेकिन ये अप्रॉक्स में निकला है, ठीक है। अभी मुझे एक और चीज़ निकालनी है बहुलक, लेकिन उसके लिए पहले बहुलक वर्ग चाहिए, तो वो मेरे पास F में देखा जाएगा। तो F में देखूँ तो 30 ही सबसे बड़ा है, तो बहुलक वर्ग भी यही आएगा 750 से 1000,
ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसमें मुझे एल तो मिल जाएगा सेम वही, एच भी वही मिल जाएगा और F1 भी वही मिल जाएगा। F2 और F0 क्या होते हैं, F2 नीचे वाला तो 8 हो जाएगा, F0 ऊपर वाला तो 9 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है। ठीक है ना। L की जगह L लिख दिया, F1 की जगह F1, F0 की जगह F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, जो जो था सिर्फ मान रखा है और कुछ नहीं किया है। 750 देखो 30 में से 9 जाएगा 21, 2 इंटू 30 60, 60 में से 9 माइनस किया फिर 8 माइनस किया तो 43 बचा, इंटू में 250 ऐसी है। इन दोनों को इंटू किया तो 5250 अपॉन में 43 ऐसी है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 122.09 आया। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये मेरा आंसर, ये मेरा निकल गया यहाँ पर बहुलक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, धरती से परे जब मेरी माँ गई अपने बच्चों को वो कितने 90,000 दे गई, जिसमें हम प्रत्येक वर्ष रुपये 30,000 जोड़ते रहे और माँ की यादों को संजोते रहे। जब कुल 4,20,000 हुए तब वो रुपए हमने दान में दिए। देखो यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दे रखी है, वो क्या कि कुछ बच्चों की जो माँ थी ना वो मतलब चली गई, मर गई, तो उस टाइम पे वो उन्हें 90,000 रुपये दे के गई जो उसने जोड़ रखे थे। अब बच्चों ने क्या किया, हर वर्ष उसमें 30,000 और जोड़ते गए। ठीक है। और जब उसमें 4,20,000 रुपये हो गए ना तो वो उन्होंने दान कर दिए। ठीक है ना। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपसे। पहले में कह रहा है कितने वर्ष में 4,20,000 एकत्रित हुए, तो मतलब कि n बताना है। एपी का क्वेश्चन है ये आपके पास, है ना, चैप्टर नंबर 5 का। दूसरे में कह रहा है 7वें वर्ष के अंत पर कुल कितनी राशि थी, तो इसका मतलब आपको A7 बताना है। तो n आप बता सकते हो अगर आप अपनी एपी बना लो। तो चलो पहले एपी बनाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर अपनी एपी बनाई, पहले था 90,000, हर साल आप 30,000 जोड़ लो, 1,20,000 हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, करते करते 4,20,000 हो जाएगा। तो ए आपको पता है, डी आपको पता है 30,000, ए एन पता है 4,20,000, एन आपको पहले पार्ट में निकालना है। तो ए एन का सूत्र लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको पता है, ए आपको पता है, एन नहीं पता और डी आपको पता है। तो इस 90,000 को दूसरी साइड पे ले गई तो माइनस का हो गया, 30,000 को इस साइड ले गई तो डिवाइड का आ गया। ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस किया तो 3,30,000, नीचे का 30,000 ऐसी है, ये 1 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 11 + 1 = टू एन आ गया 12। इसका मतलब 12, कितने साल में, 12 साल में 4,20,000 हो गए। आप हर साल 30,000 उसमें जोड़ते जा रहे थे वो बच्चे। ठीक है। दूसरे में बताना था 7वें साल के बाद कितनी राशि होगी, तो A7 निकालना है। तो सेकंड पार्ट ये रहा आपके पास A7, तो A प्लस का 60, A आपको पता है और D आपको पता है, दोनों को प्लस किया आपने A7, तो 7वें साल के एंड में आप पे इतनी राशि है 2,70,000। क्लियर। आसान था क्वेश्चन 13, केस स्टडी थी पर थी बहुत आसान। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 14, उसे हल कर लेते हैं। फिगर देख लीजिए, देख के थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा पर है नहीं, बहुत आसान है। जल्दी से रीड कर लेते हैं फिर करते हैं। कह रहे परिक्रमा दिल्ली के दिल राजीव चौक में स्थित घूमता हुआ एक ऊंचा स्थल है और भारतीय तथा चीन व्यंजनें परोसते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है और आप पूरे शहर को देख पाते हैं। यह धरती से 240 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा तथा दिल्ली का इकलौता घूमता हुआ स्थल है। धरती पर इसकी पार्किंग में खड़ी एक कार से स्तर का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और कार की सीध में खड़े एक व्यक्ति से उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि आपको ये दे रखा है, एक यहाँ पर क्या चीज़ थी, एक रेस्टोरेंट से ये आपको दे रखा है। इसमें है कि आपके पास ये जो धरती से 240 फीट की ऊंचाई पे है। देख के तो आपको लग रहा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन है, पर ये पता चल गया चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये 240 की ऊंचाई पे आपको एक ये रेस्टोरेंट दे रखा है और अगर आप इसकी पार्किंग से देखें ना तो दो आपको यहाँ पर उन्नयन कोण दे रखे हैं, एक कार के साथ बनना है और एक पर्सन खड़ा है, जहाँ कार है ना उसी लाइन में वो पर्सन खड़ा है उसके साथ बनना है 60 डिग्री का। ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो अगर आप यहाँ देखो तो मैंने वो ये रेस्टोरेंट ले लिया, 240 फीट ऊपर था। ये जो मैंने सी वाला लिया ये पर्सन है जहाँ खड़ा है और डी वाला लिया जो कार है। ठीक है। इनसे दोनों के उन्नयन कोण बने थे, एक 60 डिग्री का एक 45 डिग्री का बना लिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, व्यक्ति स्तर के पद से कितनी दूरी पर खड़ा है। इसका मतलब ये जो ये फुट है यहाँ पर रेस्टोरेंट का, इससे और जो ये पर्सन है इनके बीच की दूरी, मतलब ये BC आपको निकालना है।
तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अपना त्रिभुज ए बी सी में देखो आप, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ त्रिभुज ए बी सी में, तो टेन थीटा लगाओगे तो पी अपॉन में बी होगा। पी ए बी और बी आपके पास कितना है, बी सी। ठीक है, एक सेकेंड इसको वापसी लिख देते हैं। क्लियर है ना। अब टेन थीटा मतलब 1060 की बात हो रही है। ए बी 240 है, बी सी नहीं पता, यहाँ पर √3 आ जाएगा इसका मान। 240 अपॉन बी सी ऐसी है, बी सी कितना निकल गया 240 अपॉन √3। अब देखो क्वेश्चन में √3 का मान दे रखा था, तो आप मान लिखोगे बिल्कुल 1.73 अगर वो देगा तो। ठीक है, अपॉन ये 240 ऐसी है, डिवाइड कर दिया, लो आपका बी सी निकल गया। तो उस पर्सन से और उस रेस्टोरेंट का जो फुट है उनके बीच की दूरी कितनी है, 138.72 फीट। फर्स्ट पार्ट तो आसान था। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, कार तथा व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब कार यहाँ है, देखो ये है कार का डी और व्यक्ति यहाँ है, तो इसका मतलब सी डी निकालना है। तो अगर मैं पूरा बी डी निकाल लूँ, इसमें से बी सी माइनस कर दूँ तो सी डी आ जाएगा। अब बी डी कैसे निकालूंगी, बड़े वाला त्रिभुज लो ए बी डी, उसमें 1045 लगा दो, तो वही त्रिभुज ए बी डी में, तो मैंने यहाँ पर 10 थीटा लिया, तो पी ए बी और बी बेस कितना है, बी डी, थीटा की जगह 45 आ गया। ए बी 240 है, बी डी नहीं पता, तो यहाँ से मेरा बी डी निकल गया 240 फीट। अब बी डी दो पार्ट्स में बटा है, बी सी प्लस सी डी में, तो बी डी है 240, बी सी अभी ऊपर वाले पार्ट में निकाला, सी डी ऐसे ही रहने दो। लो यहाँ से सी डी भी निकल के आ गया माइनस करके, ये भी आपका अप्रॉक्स में ही आया है। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर नंबर 9 की केस स्टडी आई थी, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास चैप्टर नंबर 5 की केस स्टडी आई थी। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज हमारा ये पूरा प्रैक्टिस पेपर जो है डीओई का प्रैक्टिस पेपर 2 वो सॉल्व हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।